Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रो पार्ट भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ थ्योरी पार्ट जावास्क्रिप्ट की। हम लोग वो थ्योरी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी होती है बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द जावास्क्रिप्ट। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। NIOS की है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है, इंग्लिश की है, वेब की है, केमिस्ट्री की है, स्टैक, लीड कोड, सारे प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, क्योंकि देखते सारे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहली चीज़ जो आपको जानना जरूरी है वो ये जानना जरूरी है कि हम लोग कॉमा क्यों लगाते हैं आफ्टर एवरी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। वो हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसे गुड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग कहते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे तो 99% में 99% कोई भी एरर नहीं आएगी। आप विद कॉमा लिख रहे हो, विदाउट कॉमा लिख रहे हो, देयर इज़ नो फॉल्ट इन दिस, कोई गलती नहीं है इसमें, प्रॉपरली कोड रन करेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अगर कॉमा ना लगाओ तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इसको तो ले ही ले, साथ में जो आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है उसको भी, उस स्टेटमेंट को भी शायद वो ले ले और सारी स्टेटमेंट को एक साथ एक्सिक्यूट करे, फिर वो बोले कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि उसको सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 99.99% में ऐसा नहीं होता। आप कॉमा लगाओगे तो अच्छी बात है, कॉमा नहीं लगाओगे तो अच्छी बात है। लेकिन वी नीड टू फॉलो द गुड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग, सो वी नीड टू पुट द कॉमा आफ्टर एवरी स्टेटमेंट। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम लोग कमेंट कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हमने जावास्क्रिप्ट एक फाइल बनाई हुई है, हमने इसके अंदर अलर्ट डाले हुए हैं। अगर एक को कमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे जाओ /* देन यहाँ पे आओ // ये आपका कमेंट हो गया। इसके लिए शॉर्टकट क्या है? इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+//। आप अगर Ctrl+// करोगे तो सारा कोड कमेंट एंड अनकमेंट हो जाएगा। तो मैंने लिखा अलर्ट। अब मान लो मेरे को ये लाइन कमेंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं डालूंगा Ctrl+//। ओके, सिंगल लाइन के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन के लिए हम /* यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, अब मान लो कि हमें ये सारा कोड को कमेंट करना है, तो आप इसको अगर Ctrl+// करोगे तो ये एक साथ सारा कमेंट, एक साथ सारे कोड कमेंट हो जाएगा फर्स्ट, बट यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट इट। ओके, आप दोबारा करोगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+//। ये रन करेगा, लेकिन मेरे में रन नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। तो ये आप खुद से देख लेना कि मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। या फिर मैं सर्च कर लेता हूँ मल्टी लाइन कमेंट इन JS शॉर्टकट। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है फॉर विंडोज, इसमें लिखा है स्ट्रिक सिंबल Ctrl+//। इसमें लिखा हुआ है प्रेस द Ctrl and // keys together, this will add a multi-line comment to the selected code with a ओके। तो यही बोला गया Ctrl+// जो आप लोग यूज़ कर लेना। आई होप ये भी आप लोग क्लियर होगा कि हम लोग कमेंट कैसे कर सकते हैं सिंगल और मल्टी लाइन में, और कॉमा क्यों जरूरी है। अब आता है कि करेक्ट पोजीशन क्या है स्क्रिप्ट टैग को रखने की। तो पहली बात, स्क्रिप्ट टैग क्या है? स्क्रिप्ट टैग इज अ टैग विद विच आई कैन राइट द इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड आई कैन अटैच अ फाइल विद अ लिंक एंड वी कॉल दिस एज अ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती क्या है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे डालूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट ओके, ये हमारा कोड है, सिंपल सा कोड है। अगर अब मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये वही कोड है जो हम लोगों ने पहले अपने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ में बनाया हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे
जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, उसके बाद आप लिखोगे अलर्ट। तो हम लोगों ने ये लिखा है। अगर आप सर्वर स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा पॉपअप हो जाता है, हमारा अलर्ट। सो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ओके, ये तो हमारा हो गया इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अगर आपको कोई और फाइल अटैच करनी है, तो मान लीजिए हमको ये फाइल अटैच करनी है, तो आप इसको कैसे अटैच करोगे, आप लिखोगे स्क्रिप्ट देन एसआरसी में क्या लिखोगे, आप पाथ दोगे। पाथ क्या हो सकता है, JS फाइल, उसके बाद कौन सी फाइल आपको करनी है, उसके अंदर कौन सी फाइल आपको करनी है, आपको ये वाली फाइल करनी है। आप सेव करोगे, आप दोबारा जाओगे, उसको रन करोगे, आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आ गया आई एम एवरीबॉडी, आप ओके करोगे। एंड आई एम एवरीबॉडी कौन सा कंटेंट था, इसका कंटेंट। तो आप स्क्रिप्ट टैग से भी इंटरनल जावास्क्रिप्ट ले सकते हो, आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे दो। तो ये तो मैंने दिया उसका एब्सोल्यूट पाथ। आप रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो, मान लीजिए आपकी कोई फाइल सर्वर पे पड़ी है तो आप वो लिंक भी यहाँ पे दे सकते हो और वो फाइल यहाँ से अटैच हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने इसको बॉटम पे ही क्यों लिखा। ओके, तो कोई बात नहीं, आप हेड टैग में भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट टैग को लिखने के दो जगह आप लिख सकते हो, एक तो हेड टैग में लिख सकते हो, दूसरा बॉडी टैग में लिख सकते हो। अब हेड टैग और बॉडी टैग में लिखना है तो दोनों में से किस जगह पे लिखे, इसका जवाब आप ChatGPT से मांग सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला व्हाट्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ द टू पुट द स्क्रिप्ट टैग इन द HTML। देखो इसने क्या बोला, आप हेड टैग में डाल सकते हो, बॉडी टैग में डाल सकते हो। इफ़ यू नीड द स्क्रिप्ट टू लोड बिफोर द रेस्ट ऑफ द पेज कंटेंट, बाकी पेज के कंटेंट से पहले अगर आपके स्क्रिप्ट टैग लोड हो जाए तो आप उसको हेड टैग में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर स्क्रिप्ट कंटेन the code that modifies the structure of a page or adds style to the element on the page, अगर कोई आपके पेज को मॉडिफाई कर रही है जावास्क्रिप्ट या फिर स्टाइल ऐड कर रही है तो आप लोग हेड टैग में कर दो, अदरवाइज बॉडी टैग में कर दो। दिस यूजली द केस व्हेन द जावास्क्रिप्ट यूज सम काइंड ऑफ interactivity or event handling on the page and does not need to modify the page structure or style. By placing them in the body section, you can ensure that the page content load before the script, which can improve the overall page performance. ये आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि स्क्रिप्ट टैग और हेड टैग कैन समटाइम्स डिले द लोडिंग ऑफ द पेज, स्पेशली इफ द स्क्रिप्ट टैग इज लार्जर एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर स्क्रिप्ट टैग को आप हेड टैग में डालते हो, ओके, और उसका जो कोड लिखा हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट में वो बहुत लंबा है, तो बाकी पेज से पहले ही जावास्क्रिप्ट लोड होगी, और जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत लंबा है तो वो किसको इंक्रीज करेगा, वो लोडिंग टाइम इंक्रीज करेगा। तो इट्स ऑफ्टन बेटर टू यूज द असिंक्रोनस और डिफर एट्रीब्यूट टू कंट्रोल व्हेन द जावास्क्रिप्ट इज लोडेड और एक्सिक्यूटेड, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि बेस्ट है कि आप लोग अपने बॉडी में ही जावास्क्रिप्ट को लिखो, अगर आपको इतना पता है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो पेज को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू ऐड द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ये हम लोगों ने देख लिया। राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना सकते हो। आपने यहाँ पे डाला, आप यहाँ पे अलर्ट पे डाल दो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। बाकी अगर आपको अलर्ट नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लिख दो console.log। तो console.log कहाँ पर प्रिंट करेगा, ये चीज़ें प्रिंट कर देगा इस कंसोल पे। आप बॉटम पे जाओगे, यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ओके। तो आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हो। तो अलर्ट आपने लिखा कि सब्सक्राइब, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पे गए, पहले आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा, ऐसे आपने इसको दोबारा लोड किया, पहले आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा फिर आपको अलर्ट दिखेगा। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। Now in the next video we will discuss what is ECMAScript, history of ECMAScript and what's the purpose of use script. So I hope यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।